हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी जो चैप्टर नंबर 5 है उसको मैं हल करा रहा हूं। तो आज हम देखने वाले हैं जो प्रश्नावली आपका 5.1 है उसका दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको इसका पहला क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन था उसको मैं हल करा दिया हूं। तो अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब यह क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा। सब में ए यानी कि प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर आपको दे दिया गया है, यानी सार्वंतर और प्रथम पद दे दिया है तो हमको इस एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, आपको पता है। चलिए यहां से हम हल करते हैं, पहला क्वेश्चन से हम हल करते हैं हल। ठीक है, आपको पता है कि हम पहले क्लास में जब इसका हम एक बेसिक क्लास लेकर के आए थे, इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए थे, वहां पे कैसे हम पदों को लिखते हैं हम बताए थे। तो यानी कि हमको पता है कि पहला पद क्या होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D होता है और आपका यहाँ पे चौथा पद ए प्लस 4D होता है। हमको 4 पद ही लिखना है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो जिसमें हमको ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए और क्वेश्चन में ए और डी का मान हमको दे दिया है। तो क्या करेंगे, प्रथम पद के लिए तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। दूसरा पद लिखेंगे तो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम प्रथम पद, तो प्रथम पद को दिखाते हैं ए से और ए इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 दे दिया गया, यानी कि ये आपका पहला पद हो गया। ऐसे लिखेंगे दूसरा पद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद का आपका सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है। क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो क्या होगा, ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, 10 भर देंगे। अब प्लस डी का मान इसमें आपका 10 दिया गया है, जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 20। यानी पहला पद आपका 10 आ गया, दूसरा पद आपका 20 आ गया। तो अब लिखेंगे हम तीसरा पद, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या होता है, तो ए प्लस आपका 2D होता है। तो ए आपका 10 दिया गया है और प्लस 2 इंटू डी का मान आपका 10 दिया गया है। डी क्या होता है, सार्वंतर। तो क्या हो जाएगा, ये 10 अब प्लस 2 यहाँ पे आपका यहाँ पे जाएगा 20, ये जगह आपका 30, यानी कि तीसरा पद आपका 30 आ गया। ऐसे ही चौथा पद लिख लेंगे, तो क्या जाएगा आपका चौथा पद, चौथा पद। तो क्या हो जाएगा आपका चौथा पद होता है आपका यहाँ पे ए प्लस 3D। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 3 इंटू डी का मान 10। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 30, यानी कि इसको हम करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 40। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। पहला पद आपका हो जाएगा यहाँ पर 10, पहला पद। दूसरा पद निकाल दिए हैं 20, तीसरा पद आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 और चौथा पद आ जाएगा आपका यहाँ पे 40। तो 10, 20, 30 और 40। तो ऐसे हम पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे और इसमें का प्रथम 4 पद, पहला पद यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हम लोग ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा और ऐसे पांचवा। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न हो गया, इसको देख लीजिए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा ए का मान यहाँ पे -2 है और डी का मान यहाँ पर 0 है। तो सूत्र तो यही लगेगा, बस मान हमको चेंज करके रख देना है। तो अब लिखेंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे हल। तो क्या होगा आपका प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका तो ए ही होता है और ए का मान आपका दिया गया है -2, ये लिख लेंगे। अब लिखेंगे द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है, तो ए प्लस आपका डी होता है। तो ए का मान -D
और प्लस डी का मान 0, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो पहला पद आपका निकल गया, दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद लिखेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर तीसरा पद, तीसरा पद तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो a का मान आपका -2 गुणे डी ए गुणे 2 और गुणे डी का मान आपका हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 0, तो प्लस आप यहाँ प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2। तो तीसरा पद भी आपका 2 आया। फिर लिखेंगे चौथा पद, चौथा पद तो चौथा पद क्या होगा आपका a प्लस 3d। तो a का मान -2 और प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, यानी कि हो जाएगा ये -2। तो चौथा पद भी आपका -2, तीसरा पद भी आपका -2, दूसरा पद भी आपका -2 और पहला पद भी आपका -2। तो इसमें का हम लोग प्रथम 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकाल लिए। तो ऐसे ही आपको हल करना है। अब देख रहे हैं हम लोग तीसरा पद, तो सेम वैसे ही हल करना है, केवल a और d का मान आपको चेंज कर दिया है, आपको हल कर लेना है। तो लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ पर लिखेंगे हल। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो a ही होता है, तो a इक्वल टू जो दिया गया 4 वही हो जाएगा। तो प्रथम पद ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखना है दूसरा पद या द्वितीय पद लिख सकते हैं, दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है आपका, तो a प्लस d होता है। तो क्या हो जाएगा, a का मान 4 और प्लस d का मान -3, तो क्या हो जाएगा ये 4 और प्लस माइनस आपका ये माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। तो ये आपका पहला पद आ गया, ये आपका दूसरा पद। अब लिखेंगे यहाँ पे तीसरा पद, और तीसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। तो a का मान आपका 4 और प्लस 2 इंटू डी का मान -3, तो क्या हो जाएगा ये 4, और देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो कितना आएगा ये आपका -2। तो यहाँ पे आपका तीसरा पद कितना हो गया, -2 हो गया। अब ऐसे लिखेंगे चौथा पद, लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद क्या होता है, तो चौथा पद a प्लस 3d। तो a का मान कितना है आपका, तो a का मान है 4, तो 4 भर देंगे, और प्लस 3 इंटू डी का मान आपका कितना है -3, तो -3 भर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 4 और प्लस माइनस माइनस 3 3 9, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का यहाँ पे 5, कितना होगा -5। तो प्रथम पद, द्वितीय मतलब दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब रहा आपका चौथा क्वेश्चन, तो सेम वैसे ही हल करेंगे। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, चलिए चौथा क्वेश्चन आपको हम देते हैं HW यानी होमवर्क, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी पे हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हम 5वां प्रश्न को हल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दशमलव में है, ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपका 5वां कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग चौथा आप लोग घर पे करेंगे, होमवर्क है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पिटाई होगा। चलिए अब ये आपका प्रथम पद लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है आपका, तो प्रथम पद आपका a ही होता है, और a का मान दिया गया -1.25। तो प्रथम पद निकल गया। अब लिखेंगे द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, क्या हुआ दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस d। तो a का मान -1.25 और प्लस d का मान -0.25, ठीक है। इसको हल करेंगे तो -1.25 और प्लस माइनस -0.25, इसको जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों है माइनस में, तो क्या जाएगा, हो जाएगा आपका -1.50। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे दूसरा पद। तो पहला पद -1.25
और दूसरा पद -1.50, यानी कि उसको डेढ़ बोल सकते हैं माइनस में। ठीक है, अब लेंगे तीसरा पद। तीसरा पद का सूत्र होता है आपका a+2d। तो a का मान -1.25 +2 इंटू डी का मान -0.25। तो क्या होगा ये -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस जब गुणा करेंगे, देखिए 25 गुना 50 यानी कि हो जाएगा आपका 0.5। क्या हो जाएगा आपका ये 0.5 कर लेंगे तो 25 गुना 50 लगे आपका यहाँ पे 0.50 इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको क्योंकि दोनों क्या है माइनस में, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा -1.25 अब -0.25 तो हो जाएगा -1.75। हो जाएगा आपका -1.75। हो जाएगा आपका तीसरा पद। ऐसे हम लोग इसका तीसरा पद निकाल लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे चौथा पद। लिखेंगे यहाँ पे क्या, चौथा पद। तो चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, चौथा पद सूत्र क्या होता है a+3d। तो a का मान वही रहेगा -1.25 +3 इंटू डी का मान -0.25। इसको हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे -1.25 और प्लस माइनस माइनस, देखिए 25 से गुणा कर लीजिए 3 तो 25 3 75 और 2 लग जाएगा पॉइंट एंड 0.75 यानी कि हो जाएगा 0.75। ये हो जाएगा, दोनों है माइनस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये 0.5 और ये 7.5 दोनों जुड़ जाएगा तो 1 बन जाएगा और 1 यानी 2 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2। 0 ऐसे लिख सकते हैं 0.0 इस टाइप में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका चौथा पद। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, तो पहला पद आपका ये निकल गया, दूसरा पद ये निकल गया, तीसरा पद ये निकल गया, चौथा पद ये निकल गया। ऐसे ही सब क्वेश्चन में हम इसका हल कर दिए हैं। अब आपको ऐसे ही कर लेना है सब क्वेश्चन को। हम एक क्वेश्चन इसमें का आपको दिए हैं होमवर्क, इसको आप लोग हल करके और प्रथम पद, दूसरा पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चौथा पद कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की, तीसरा प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए या लिखिए। आपका एपी दे दिया है, इसमें हमको जांच नहीं करना है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। तो बोल दिया है पहले कि एपी के लिए, मतलब यह भी एपी है, मतलब यह भी समांतर श्रेणी में है, यह भी समांतर श्रेणी में है और यह भी समांतर श्रेणी में है और यह भी समांतर श्रेणी में है। तो बस हमको इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिख देना है। प्रथम पद मतलब ए का मान, सार्वंतर मतलब डी का मान हमको लिख देना है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें जो पहला पद होता है ना इसी को बोलते हैं प्रथम पद। लिख देंगे हल में कि प्रथम पद बराबर आपका 3, ये हो जाएगा प्रथम पद बराबर 3, पहला का आंसर हो जाएगा। अब बोला है सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर और सार्वंतर हम लोग डी से दिखाते हैं। देखिए, सार्वंतर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेते हैं। कब, जब वह एपी में रहेगा तब। तो हम कहीं भी किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सार्वंतर कहलाएगा। और ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, ऐसे जब भी हम डी निकालते हैं तो दूसरे में से पहले पद घटाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए टू मतलब दूसरा पद माइनस ए1 का मतलब पहला पद, तो ए2 माइनस ए1। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो d इक्वल टू ए2 का मान है आपका 1 अब माइनस ए2 का ए1 का मान है आपका 3, यहाँ पे 3। अब क्या हो जाएगा d इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका कि d इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का ये 2, यही आपका हो जाएगा सार्वंतर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न बस यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी लिखना है, लिखेंगे प्रथम पद मतलब ए का मान, प्रथम पद इक्वल टू पहला पद क्या है माइनस का 5 हो गया।
सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है, माइनस का 1, और ये माइनस A1 क्या है, माइनस का 5। तो D इक्वल टू -1, अब माइनस माइनस आपका +5, तो हो जाएगा D इक्वल टू आपका यहाँ पर 4। क्यों, क्योंकि 4 में से घट जाएगा, 5 में से घट जाएगा आपका 1, तो D का मान E आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रथम पद -5 और सार्वंतर D मतलब आपका 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है तो सेम वही करेंगे, प्रथम पद तो प्रथम पद बराबर पहला ही पद होता है 1/3 हो जाएगा। उसके बाद से सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर आपका D निकालेंगे तो D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू आ जाएगा आपका A2 का मान हो जाएगा 5/3 अब माइनस A1 हो जाएगा आपका 1/3। इन दोनों को हल करेंगे, देखिएगा हर समान है तो 3 हो जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि D इक्वल टू जाएगा आपका 4/3। यहाँ से आपका D का मान निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसको निकालेंगे तो सेम वही काम करना है, क्या, प्रथम पद पहला हो जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर क्या जाएगा आपका 0.6 और सार्व अंतर D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 का मान है 1.7 अब माइनस A1 का मान 0.6, तो D इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 1.1, क्या हो जाएगा आपका 1.1। तो ये D का मान आपका 1.1 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, केवल प्रथम पद लिख देना था और इसमें आपका सार्वंतर लिख देना था, बस और कुछ नहीं करेंगे लोग। अब ध्यान रहे, यहाँ पे आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम सार्वंतर केवल दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकाल सकते हैं, क्या हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा करके नहीं निकाल सकते हैं। तो यह आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आप लोग तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा करके भी आप सार्वंतर निकाल सकते हैं, या चौथे पद में से तीसरे पद को भी आप घटा करके सार्वंतर निकाल सकते हैं, वह आपका बराबर ही आएगा जब यह एपी में रहेगा। तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। देखिए सार्वंतर बता देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए सार्वंतर जो होता है वह अंतर हर पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो क्या करते हैं, ये डी दिखाते हैं, तो इसको हम या तो A2 माइनस A1 निकाल लें, या A3 माइनस A2 से निकाल लें, या A4 माइनस A3 से निकाल लें, या A5 माइनस A4 से निकाल लें। तो आप कहीं से भी आप सार्वंतर निकालेंगे, आपका सदैव सार्वंतर समान आएगा अगर वह एपी में, अगर वह समांतर श्रेणी रहेगा तो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अब इसका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन 4 नंबर है और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि यह इसमें 15 सवाल है, 15 सवाल में कौन कौन एपी में है, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर वह समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर भी हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एपी में होने के लिए सार्वंतर यानी कि हर दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। अगर सार्वंतर हर जगह समान आ रहा है तब वह समांतर श्रेणी है, अगर वह उसमें सार्वंतर समान नहीं आ रहा है इसका मतलब वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जांच करेंगे, चलिए जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सार्वंतर निकालेंगे, सार्व अंतर।
तो सबसे पहले हम दो पदों का, इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का हम अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर d इक्वल टू पहला लिखेंगे क्या, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान आपका 4 माइनस आपका 2, तो कितना जाएगा आपका, ये जगह 2। अब फिर निकालेंगे, निकालेंगे सार्व अंतर। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर, वही डी रहेगा। अब a3 माइनस a2 लिखेंगे, तो a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 8, अब माइनस a2 आपका है 4, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4। अब इसके बाद आपको करना ही नहीं है, क्यों, आप दो ही जगह से आप सार्वंतर निकाले हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सार्वंतर 2 आ गया और यहाँ पर सार्वंतर 4 आ गया, मतलब सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। तो आपको यही से आपको अब पकड़ लेना है कि जब सार्वंतर समान नहीं है, इसका मतलब 2, 4, 8, 16 यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी नहीं है। तो लिख देंगे अतः, यानी लिख देंगे अतः सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए 2, 4, 8 और 16 डॉट 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 एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। इतना आपको लिख देना है। तो पहला का आंसर ये हो गया। क्या करना है, आपको किन्हीं दो पदों का हर जगह अंतर निकालना है और हर जगह देखना है, एक जगह नहीं, हर जगह क्या अंतर समान आ रहा है। अगर हर जगह अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब वह सार्वंतर, वह समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। और हर जगह समान सार्वंतर आपका बराबर नहीं यानी कि समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब वह एपी में नहीं है, मतलब वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ पर दो ही जगह पहला और दूसरा निकाल कर जांच किए हैं, तो यहीं पर हमको अलग अलग मिल गया। इसका मतलब आगे जांच ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहीं पे अलग अलग सार्वंतर मिल रहा है, इसका मतलब यह एपी में नहीं होगा। तो ऐसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यह पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसीलिए हम यहाँ पे सब क्वेश्चन लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसका क्या है कि 2,5/2, 3,7/2 और डॉट 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 ऐसे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो आप इसको देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन हमको तो हल करना है, लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिल पाएगा। चलिए कैसे लिखते हैं देखिएगा। लिखेंगे यहाँ पे हल, एकदम प्यारा सा यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। वही काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सार्व अंतर। तो लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी, डी इक्वल टू क्या होता है, पहला a2 माइनस a1 से निकालेंगे, तो a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए a2 क्या है 5/2, अब माइनस a1 क्या है 2। अब देखिए यहाँ पे आप दशमलव, यहाँ पर आप ये मत कीजिएगा दोनों का एलसीएम लीजिएगा फिर हल कीजिएगा। 5/2 का मतलब, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, 5/2 का मतलब आपका ये होता है 2.5, भाग करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। अब माइनस आपका ये हो जाएगा 2, तो d इक्वल टू क्या घटाएंगे तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि यहां से सार्व अंतर कितना आ गया आपका 0.5 आ गया। ऐसे ही फिर निकालेंगे सार्व अंतर अब a3 माइनस a2 से, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर, सार्व अंतर सूत्र क्या होता है d इक्वल टू, अब निकालेंगे a3 माइनस a2 से, तो d इक्वल टू a3 कितना है, a3 आपका ये है 3, अब माइनस a2 कितना है तो आपका 5/2। फिर वही काम यहाँ पे आपको भिन्न का एलसीएम लेकर के यहाँ पे आपको जोड़ना घटाना नहीं है, क्या करना है आपको पता है कि 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 यानी कि 2.5, और 3 में से घटेगा तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.5। देखिए दो जगह तो आपका सार्व अंतर समान
आ गया, इसका मतलब लग रहा है कि हर जगह समान मिलेगा। तो आगे भी जांच करेंगे, सब जांच करेंगे यहाँ पे जितना दिया गया है, तो बताएंगे कि यह एपी है कि नहीं है। अगर यहीं पे अलग अलग आ गया होता तो हम लिख देते कि यह एपी में नहीं है, मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन दोनों जगह समान आया है, इसका मतलब हम आगे भी जांच करेंगे, कहीं आगे अलग आ जाए, चाहे सेम भी आएगा तो देखेंगे। चलिए तो अब निकालेंगे A4 माइनस A3 से। लिखेंगे यहाँ पे कि सार्व अंतर D इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो D इक्वल टू A4 कितना है 7/2, कितना है 7/2, अब माइनस A3 कितना है तो आपका ये है 3। ए डी इक्वल टू, अब फिर वही काम, यहाँ पे एलसीएम आपको नहीं लेना है। 7/2 हम जानते हैं, 7/2 भाग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 3.5, 3.5 क्या जाएगा यहाँ पे आपका 3.5, अब माइनस हो जाएगा 3, यानी कि डी इक्वल टू आपका 0.5। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डी का मान यहाँ पे 0.5, यहाँ भी 0.5 और यहाँ भी 0.5। हम यहाँ इसका अंतर फिर इसका अंतर फिर इसका अंतर निकाले हैं तो सार्व अंतर हर जगह समान आ गया। कितना अच्छा हो गया, जब सार्व अंतर समान आ गया इसका मतलब यह क्या होगा, यह आपका एपी है, मतलब यह एक आपका समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे अतः, लिखे नीचे यहाँ पे अतः, अतः सार्व अंतर, अतः सार्व अंतर समान है, हर लेना सार्व अंतर हर जगह समान है, समान है, इसलिए हर जगह समान है, इसलिए कौन ये 2, 5/2, 3, 7/2 क्या होगा एपी, एपी होगा या एपी में होगा, या हिंदी में लिख दें क्या कि समांतर श्रेणी होगा। तो ऐसे हम पहला क्वेश्चन हल कर लिए हैं, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब ऐसे ही आपको तीसरा क्वेश्चन हल करना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन को यहीं पे हल कराते हैं। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग एक बात को भी जान लीजिए, जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल किए थे तो इसमें d का मान 0.5 आया था, तो वही 0.5 आपका सार्वंतर हो जाएगा। तो बोला है कि इसका सार्वंतर भी लिखिए, तो वही d का मान आप लिख दीजिएगा, d इक्वल टू जो हम निकाले थे वही का जाएगा सार्वंतर। तो इसमें तो आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और ये दिया गया है और पूछ रहा था यह एपी है कि नहीं। तो वही काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, प्यारा सा यहाँ पे हल लिख देंगे, निकालेंगे यहाँ पे सार्व अंतर। निकालिए सार्व अंतर, यानी कि d इक्वल टू क्या होगा, वही पहला a2 माइनस a1 से, तो क्या जाएगा a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू क्या होगा, a2 का मान कितना है -3.2 और a1 है माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे और -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हो जाएगा d इक्वल टू -3.2, अब माइनस माइनस +1. तो घटाएंगे तो आसान हो जाएगा आपका, यहाँ पे घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 में से 2 जाएगा आपका, यहाँ पे 0 बच जाएगा, 3 में से जाएगा आपका यहाँ पे तो आपका 2 बच जाएगा, यानी कि -2। तो इसको हम हटा भी सकते हैं, केवल -2 भी हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ से आपका d का मान कितना आ गया -2 आ गया। और फिर क्या करेंगे, अब इससे निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है d इक्वल टू, अब लिखेंगे a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, तो d इक्वल टू a3 कितना है तो -5.2, अब माइनस a2 कितना है -3.2। देखिए d इक्वल टू क्या होगा
5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। देखिए ये भी यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 में से घटेगा 3 तो 2 बचेगा, यानी कि d इक्वल टू ये भी -2 ही आएगा। आप लोग इसको हल करेंगे तो -2। तो यहाँ भी देखिए कितना अच्छा सार्वंतर -2 आ गया, यहाँ भी -2 आ गया। तो एक बार आगे भी जांच करेंगे, यहाँ से अब या यहाँ से भी -2 ही आ रहा है। अगर -2 आएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, यह एक समांतर श्रेणी हो जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ पे फिर सार्वंतर, सार्वंतर d इक्वल टू अब A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू A4 का मान -7.2 और माइनस A3 का मान माइनस का 5.2, है ना। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। देखिएगा 7 में से घटेगा 5, तो आपका यानी कि 7 में से घटेगा 5 तो 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी -2 ही आ रहा है, यानी कि d इक्वल टू माइनस कर। कितना अच्छा हो गया, ये देखिए यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, यानी हर जगह सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो लिखेंगे अतः अतः सार्वंतर, अतः सार्वंतर हर जगह समान है, हर जगह समान है, इसलिए इसलिए क्या -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 AP यानी कि समांतर श्रेणी। अब बोला है, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझाएं, दूसरा क्वेश्चन में कि बोला है कि यह समांतर श्रेणी है यानी AP में है, तो सार्वंतर निकालिए। तो वही तो सार्वंतर ये D का है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे सार्वंतर बराबर सार्व अंतर यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा -2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। हालांकि दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे नहीं लिखे थे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे हल कर लेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये हम लोग ऐसे हल करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अब चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या देख लीजिए, इसमें का चौथा क्वेश्चन ये है, क्या है, -10 -6 -2 फिर 2 फिर डॉट 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 ऐसे। देखिए क्या यह एपी में है कि नहीं, तो वही काम करना है, सार्वंतर निकालना है, फिर हो गया। तो लिखिए यहाँ पे हल, एकदम प्यारा सा हल लिखेंगे। तो लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो d इक्वल टू A2 कितना है -6 और माइनस A1 माइनस का 10, तो माइनस का 10, क्या जाएगा d इक्वल टू -6 और माइनस माइनस प्लस 10, कितना होगा d इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पर हम d का मान 4 निकाल लेंगे। ऐसे ही आगे निकालेंगे सार्वंतर, फिर इन दोनों का देखिएगा, यहाँ लिखते हैं सार्वंतर, सार्वंतर d इक्वल टू अब A3 माइनस A2 से निकाल लेंगे, तो d इक्वल टू A3 कितना है -2, फिर माइनस A2 कितना है -6। अब देखिए क्या होगा, d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2 और प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आपका +6, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। देखिए कितना अच्छा, यहाँ से भी आपका सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो एक बार और निकाल लेंगे। अब A4 माइनस A4 यहाँ जगह देख लीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है। अब निकालेंगे फिर सार्वंतर, लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर, वही काम d इक्वल टू क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3, तो d इक्वल टू A4 का मान 2 फिर माइनस और फिर -2 A3 का मान, तो d इक्वल टू A2 और माइनस माइनस आपका +2, यानी कि d इक्वल टू यहाँ भी आपका 4 ही आ गया। कितना अच्छा, देखिए अब हर जगह आपका सार्वंतर समान हो गया।
तो जब हर जगह आपका सार्वंतर समान हो गया तो यह भी क्या होगा, एक एपी होगा, मतलब एपी में होगा। तो लिखेंगे अतः, वही काम करना, लिखिएगा अतः, अतः सार्वंतर, सार्वंतर हर जगह समान है, समान है, इसलिए कौन, माइनस, यहाँ लिखिए माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2 डॉट डॉट एपी है, एपी है। अब बोला है कि एपी है तो इसका सार्वंतर भी लिखिए, तो लिख देंगे यहाँ पे वही काम कि सार्वंतर, सार्वंतर डी इक्वल टू क्या 4, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको नोट कर लेंगे। तो आपका ये 4 तक हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 5 से, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन। आप लोग जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना तो उसमें 5वां क्वेश्चन यही मिलेगा, क्या है, 3 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट में 2 कॉमा 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमको जांच करना है क्या यह सार्व एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, वही काम a2 माइनस a1 से। तो a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 क्या है, 3 प्लस अंडर रूट में 2 माइनस a1 क्या है 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचेगा d इक्वल टू आपका अंडर रूट में, ये यहां से d का मान क्या आ गया, अंडर रूट में। अब यही काम क्या करना है, फिर निकालना है अगले दो पदों से। लिखेंगे यहाँ पे सार्वंतर, सार्व अंतर d इक्वल टू क्या, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, तो d इक्वल टू क्या होगा, a3 कितना है, ये देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2। देखिएगा अब लगाएंगे माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे, a2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट में आपका 2, तो हो जाएगा आपका d इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 अंडर रूट 2 में से घट जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 2, तो केवल आपका अंडर रूट में 2 बचेगा, आप लोग ये जानते हैं, ठीक है ना, अंडर रूट में 2। तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2, ठीक है। देखिए यहां पर भी d का मान अंडर रूट 2 आ गया, यहां भी d का मान अंडर रूट 2 आ गया, तो लग रहा है कि यह एपी में होगा, तो आगे भी जांच करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे फिर सार्वंतर, सार्वंतर d इक्वल टू, अब लिखेंगे a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3, तो d इक्वल टू a4, a4 क्या है ये 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 माइनस a3 क्या है, तो माइनस लगाएंगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट में 2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 अंडर रूट 2 में से घट जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो केवल आपका अंडर रूट में 2 बचेगा। कितना अच्छा हो गया, देखिएगा हर जगह d का मान समान हो गया। जब हर जगह d का मान समान हो गया, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी में होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, अतः सार्वंतर, सार्वंतर हर जगह समान है, समान है, इसलिए, इसलिए क्या 3 कॉमा
3 प्लस अंडर रूट में 2 कॉमा 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 डॉट 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 एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। और बोला है जब यह एपी है तो इसका क्या निकालना है, इसका हमको सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो यही डी का ही मान तो सार्वंतर होता है। तो लिख देंगे सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी इक्वल टू अंडर रूट में 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पांचवा क्वेश्चन को ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, इसमें का लिखा गया 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, ठीक है। और ये आपका पूछ रहा है कि बताइए यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे वही काम सार्वंतर। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी। क्या निकालेंगे A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका D इक्वल टू आ गया 0.20। क्या जाएगा 0.20, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, थोड़ा सा ये आएगा 0.02 आएगा। कैसे देखिए, तो हम यहाँ समझाते हैं। 0.22 में घटा देंगे किसको, यहाँ पे 0.2 को, तो ये आएगा यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ आएगा 2, ये जाएगा 0, यहाँ पे ये यानी कि 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से आपका डी का मान क्या आएगा 0.02 आ जाएगा। यही काम अब इसमें करेंगे। तो फिर लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर D इक्वल टू, अब क्या करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, A3 क्या है 0.222 माइनस ये हो जाएगा 0.22। तो अब इसको करेंगे तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 0। अब देखिए वही काम यहाँ भी करना है। जब इसको करेंगे ना तो सेम टू सेम 0.02 ही आएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ करके हम दिखा देते हैं। देखिए 0.222 घटाएंगे 0.22 को यहाँ 0 मान लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा ये वाला, यानी 0.02 क्या आएगा 0.00 यहाँ पे 2, इतना आ जाएगा। अब एक चीज आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ डी का मान 0.02 आ गया, यहाँ पर डी का मान मतलब सार्वंतर का मान 0.002 आ गया। तो क्या सार्वंतर समान है, तो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है। लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे नीचे, यहाँ लिख दीजिएगा अतः, अतः सार्वंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए क्या 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 डॉट 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 एपी नहीं है, एपी नहीं है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे वाला प्रश्न। अब देखिए ये 7 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, सेम वही काम करना है, फटाफट आप करते जाइए। अब हल क्या करना है, लिखना है यहाँ पे सार्वंतर, सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है -4 माइनस A1, तो माइनस जी ये केवल 0, तो हो जाएगा D इक्वल टू -4। यहां से D निकल गया। फिर लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2।
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 क्या है माइनस का 8, अब माइनस A2 है माइनस का 4, तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका -8 माइनस माइनस आपका +4, ये घटेगा तो इसमें से घट जाएगा तो डी इक्वल टू क्या आएगा -4। तो देखिए यहाँ भी आपका क्या आ गया -4। फिर आगे निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सार्वंतर d इक्वल टू, अब A4 माइनस A3, तो d इक्वल टू A4 क्या है माइनस का 12, अब माइनस A3 क्या है माइनस का 8, तो d इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस 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 प्लस आपका 8, तो d इक्वल टू हो जाएगा -4, क्योंकि 12 में से घट जाएगा 4, अब 12 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। देखिए यहाँ भी सार्वंतर समान आ गया, इसका मतलब यह क्या है AP में, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः अतः सार्वंतर समान है, हर जगह समान है लिख दीजिएगा, समान है, इसलिए क्या 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट AP है, AP है। जब AP है तब इसको पूछा है कि इसका सार्वंतर भी लिखिए, तो लिखेंगे सार्वंतर सार्वंतर D बराबर क्या आया सार्वंतर -4, और यही आपका क्या हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 7वां प्रश्न कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बिना हल किए भी आप कर सकते हैं, 1/2 फिर -1/, यहाँ लिखते हैं -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2 और डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ हर जगह देखिएगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, जब हर जगह इसका हम अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा। चलिए निकाल लेते हैं, देखिए ऐसे भी दिखाई दे रहा है, तो लिखिएगा सार्वंतर सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 है -1/2, अब माइनस जाएगा तो -1/2, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 1/2, ध्यान दीजिएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2 कट जाएगा तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे हर जगह निकालेंगे तो हर जगह समान है, मतलब हर जगह डी का मान क्या आएगा 0 ही आएगा, इसका मतलब सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो यह एक एपी होगा, मतलब समांतर श्रेणी, तो लिख देंगे अतः अतः सार्वंतर सार्वंतर समान है, इसलिए क्या होगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट एपी एपी है। और बोला है जब यह एपी है तो इसका सार्वंतर भी लिख दीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ जगह देखिए दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं सार्वंतर सार्वंतर बराबर ये हो जाएगा 0, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 7वां प्रश्न, ये आपका 8वां प्रश्न, इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग 9 और 10 प्रश्न, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्या है 1,3,9,7, तो वही काम कीजिएगा, हल फटाफट जांच कीजिए क्या सार्वंतर समान है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्वंतर सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 क्या है आपका 3 माइनस आपका A1 हो जाएगा 1, तो D इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से आपका D का मान 2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे सार्वंतर सार्वंतर फिर निकालेंगे D, तो अब A3 माइनस A2 से, तो D इक्वल टू A3 क्या है 9, अब -3, तो D इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पर वही काम, यहाँ पर D अलग अलग आ गया, मतलब जब सार्वंतर अलग अलग आ गया तो यह AP में नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः अतः सार्वंतर समान
नहीं है, नहीं है, इसलिए 1 3 9 27 डॉट 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 AP नहीं, बस ये लिख देना है। तो ये आपका 9 नंबर हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख करके बच्चे डर जाते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, वही काम कीजिए, सारवंतर निकालिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे सार्वअंतर, सार्वअंतर D इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 है आपका 2A माइनस A1 है आपका A। तो D इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आपका A, 2A में से घट जाएगा A, तो आपका यहाँ हो जाएगा केवल A। तो D इक्वल टू आपका A आ जाएगा। फिर लिखेंगे आपका यहाँ पे सार्वअंतर, सार्वअंतर D इक्वल टू अब A3 माइनस A2। तो D इक्वल टू A3 कितना है 3A माइनस 2A। तो D इक्वल टू जाएगा आपका यहाँ पर A, क्योंकि 3A में से घटेगा 2A, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा A। फिर अब लिखेंगे इसमें से, फिर निकालेंगे सार्वअंतर, यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसको हम यहाँ ले देते हैं, ठीक है, देखिएगा सार्वअंतर D इक्वल टू A4 माइनस A3। तो D इक्वल टू A4 क्या है आपका 4A माइनस 3A। तो D इक्वल टू आपका A हो जाएगा। तो यहां से भी आपका यहाँ पे D का मान A हो जाएगा। अब देखिए D का मान हर जगह समान है, तो लिख देंगे अतः, अतः सार्वअंतर, सार्वअंतर समान है, समान है, इसलिए क्या A 2A 3A 4A डॉट डॉट AP है, यह AP है। तो लिख लेंगे सार्वअंतर बराबर, मतलब इसका सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर तो वही तो होगा D, क्या होगा आपका ये A हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो वही काम करना है, इसका निकालिए सार्वअंतर। लिखेंगे सार्वअंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 है A स्क्वायर माइनस A। तो अब ध्यान दीजिए A स्क्वायर में से A को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिग्री अलग अलग, मतलब घात अलग अलग है, तो हम इसको अलग, इसको हम आपस में घटा नहीं सकते, तो यही छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर D बराबर A3 माइनस A2। तो D इक्वल टू A3 कितना है A क्यूब और माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ भी हम ये बात देख सकते हैं, इसको भी हम लोग घटा नहीं पाएंगे, तो यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए D का मान यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A आ गया, यहाँ पर A स्क्वायर A क्यूब माइनस A स्क्वायर हो गया। तो D समान नहीं है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं है, तो लिख देंगे अतः, अतः सार्वअंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A का पावर 4 AP नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा, क्या देखना होगा कि 12 नंबर क्वेश्चन में यह करनी के अंदर दिया गया है। तो यहाँ तो देखिए करनी के अंदर यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ निकल सकता है, यहाँ से कुछ निकल सकता है, यहाँ से भी कुछ निकल सकता है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे फिर हल करेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वह आसान हो जाएगा। तो ये करनी के अंदर 2 ऐसे ही रहेगा, और इस 8 को हम 2 करनी में 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लग करके 2 बच जाएगा।
और इस 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 करनी में 2, क्योंकि 3 त्रिक 9 दूना 18, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3 करनी में 2 लिख सकते हैं। और इस हम 32 को लिख सकते हैं क्या, देखिए इस 32 को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 को लिखेंगे ऐसे 2 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि यहाँ पे हम 5 2, तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूना 4 करनी में 2, यानी कि हम 32 को 4 करनी में 2 लिख सकते हैं। हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद से क्या करना है, हमको ये देखना है इसका सार्वंतर निकालना है। तो आप सार्वंतर निकाल दीजिए, लिखेंगे सार्वंतर बराबर सार्व अंतर, यानी कि d बराबर a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 है 2 अंडर रूट में 2 माइनस a1 है आपका अंडर रूट में 2। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 घट जाएगा, तो केवल आपका यहाँ पे अंडर रूट में 2 बच जाएगा, यहाँ भी d का मान आपका अंडर रूट में 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही फिर यहाँ लिखेंगे सार्वंतर d इक्वल टू a3 माइनस a2, तो d इक्वल टू a3 क्या है आपका, ये करनी ये 3 करनी में 2 माइनस 3 करनी में 2 माइनस ये 2 करनी में आपका 2, ठीक है। तो क्या जाएगा d इक्वल टू 3 करनी में 2 में से घटेगा 2 करनी में 2, तो केवल आपका यहाँ पे करनी में 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे d का मान समान आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब निकालेंगे a4 माइनस a3 से, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि सार्वंतर d इक्वल टू a4 माइनस a3, तो d इक्वल टू a4 क्या है, ये 4 अंडर रूट में 2 माइनस a3 क्या है 3 अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2, यानी कि 4 में से घटेगा 3 तो 1, तो केवल अंडर रूट में 2। देख रहे हैं कि हर जगह आपका सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब यह AP में होगा, तो लिख देंगे अतः सार्वंतर समान है, इसलिए क्या अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 8 अंडर रूट में 18 अंडर रूट में 32 क्या होगा AP है, यह क्या है एक AP है। तो जब यह AP है तो इसका सार्वंतर भी लिखना पड़ेगा, लिख देंगे सार्वंतर d इक्वल टू सार्वंतर d इक्वल टू अंडर रूट में 2 लिख देंगे, अंडर रूट में 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए इतना तो अब हम हल कर दिए, अब कुछ आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग भी हमको होमवर्क के रूप में यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में इसको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना लोग इसका आंसर सही करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली 5.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5.2 इसके आगे वाले क्लास में। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।